हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में या फिर वो Xiaomi का फ़ोन हो या Realme डिवाइस हो, उसमें MIUI 12 कंट्रोल सेंटर इनेबल कर सकते हैं, वो भी बिना रूट किए हुए। इवन उस Xiaomi के फ़ोन में भी हम लोग MIUI 12 कंट्रोल सेंटर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें MIUI अभी तक 11 ही है। और इनेबल करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा नोटिफिकेशन स्टाइल। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने डिवाइस में इस तरीके का MIUI 12 कंट्रोल सेंटर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में इस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दे ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास है दो डिवाइस। एक है Realme 3 Pro, ये 6GB 128GB वेरिएंट है। और दोस्तों, यहाँ पे है Redmi Note 7S, जो कि 4GB 64GB वेरिएंट है। तो मैं दोस्तों बारी बारी से दोनों डिवाइस में आपको MIUI 12 कंट्रोल सेंटर इनेबल करके दिखाने वाला हूं। अभी मैं आपको अबाउट फोन का आपको सेटिंग्स दिखा देता हूं कि यहाँ पे दोस्तों इस Redmi डिवाइस में अभी MIUI 11 ही है और इसमें भी ये परफेक्टली काम करने वाला है MIUI 12 कंट्रोल सेंटर। Realme के डिवाइस में भी दोस्तों यहाँ पे Realme UI OS है, ठीक है। तो इन दोनों पे आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ कि दोनों पे ये बहुत ही आसानी से MIUI 12 कंट्रोल सेंटर काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि दोनों में अभी डिफॉल्ट नोटिफिकेशन सेंटर ही है। तो Realme वाले डिवाइस में और Redmi वाले डिवाइस में दोस्तों दोनों में अभी डिफॉल्ट नोटिफिकेशन सेंटर है। तो अब मैं MIUI 12 कंट्रोल सेंटर इनेबल करके दिखाता हूँ सबसे पहले Realme वाले डिवाइस में। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है MI कंट्रोल सेंटर। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसे आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे आप इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे यहाँ पे, तो आपको कुछ परमिशन ग्रांट करने होंगे, लाइक एक्सेसिबिलिटी एंड नोटिफिकेशन। जैसा कि आप यहाँ पे इंटरफेस देख पा रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले इस ऐप को रन करने के लिए आपको ये दो परमिशन ग्रांट करने होंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करके एक्सेसिबिलिटी का परमिशन यहाँ पे आप ग्रांट कर दीजिएगा। और यहाँ पे सेकंड है नोटिफिकेशन के लिए। तो नोटिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके MIUI 12 कंट्रोल सेंटर का आप परमिशन ग्रांट कर दीजिएगा। और यहाँ पे डोंट आस्क अगेन कर देता हूँ फिलहाल के लिए मैं। तो आपका इंटरफेस जो है MI कंट्रोल सेंटर का दोस्तों इस तरीके का दिखेगा। अगर आप दोनों ऑप्शन चाहते हो, नोटिफिकेशन सेड एज वेल एज कंट्रोल सेंटर, तो आप दोनों ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो इसके नीचे आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे दोस्तों, और उस पर आप क्लिक करके आप इतने सारे सेटिंग को एक्सेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लेआउट में आप ट्रांसपेरेंट सेट कर सकते हो, सेकंड शो करेगा क्लॉक में, ये सब सेट कर सकते हो। नेटवर्क स्पीड मीटर और कलर्स में आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो अपने पसंद का कि जो आप बटन सेलेक्ट करोगे एक कंट्रोल सेंटर का वो किस कलर का होगा। और यहाँ हेडअप्स में दोस्तों आप बहुत तरह के सेटिंग्स यहाँ पे, जैसे कि फुल स्क्रीन में पॉपअप डिस्प्ले करना है या नहीं, उसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों, आप सेटिंग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और अब आप देख सकते हो ऊपर की तरफ अगर आप राइट हैंड साइड से स्लाइड करोगे दोस्तों, तो आपका नोटिफिकेशन सेंटर खुलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से सारे बटन आपके प्रॉपर्ली वर्क करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका सेटिंग्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हल्का सा स्लाइड करने के बाद आपका और भी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ साइड में जो कॉर्नर बटन है, इस पर आप क्लिक करते ही अपने डिफ़ॉल्ट वाले कंट्रोल सेंटर पे चले जाओगे। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके कौन सा बटन को कहाँ रखना है, कौन से टॉगल को आप किस टॉगल को आप यूज करना चाहते हो, यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप या प्लस बटन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया इस तरीके का कंट्रोल सेंटर तो आप इसे रख सकते हो दोस्तों, अदरवाइज आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो बड़े ही आसानी से। तो डिसेबल करने के लिए सिंपली आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करना है और ऊपर में जो ये बटन है दोस्तों, इसे आप रनिंग जो अभी शो कर रहा है इसे आप क्लिक कर दे। सिंपली ये टर्न ऑफ हो जाएगा और आपका डिफॉल्ट वाला जो नोटिफिकेशन सेंटर है वो इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है करना। वापस से अगर आप इसे इनेबल करना चाहते हो तो फिर से आपको वही सेम प्रोसेस इनेबल करना होगा। अब मैं आपको Redmi वाले डिवाइस में करके दिखाता हूँ। तो इसमें भी आपको वही सेम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों Realme से इसमें ज़्यादा परमिशन आपको ग्रांट करने होंगे, एटलीस्ट 3-4 परमिशन इसमें तो ग्रांट करने ही होंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया तो ये उसका वेलकम स्क्रीन आया और यहाँ पे देखिए 4 परमिशन ग्रांट करने हैं। तो इन सब को बारी बारी से आपको इनेबल करना होगा इस तरीके से। नोटिफिकेशन एक्सेस के लिए आपको नोटिफिकेशन वाले में यहाँ पे MI कंट्रोल सेंटर को इनेबल करना होगा दोस्तों, और यहाँ पे राइट करने के लिए और एक्सेसिबिलिटी के लिए दोनों परमिशन को आपको ग्रांट करने होंगे। तो यहाँ मैं बारी बारी कर देता हूँ। यहाँ पे MI कंट्रोल सेंटर है तो इस पर आपको क्लिक करके इसे भी अलाउ करना होगा।
हो चुका। और अब इसमें दोस्तों यहाँ पे यस आई एग्री पे क्लिक करना होगा और डोंट आस्क अगेन। और अब देखिए दोस्तों इसमें भी फाइनली MIUI 12 कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से इनेबल हो चुका है। तो अब दोनों में इनेबल हो चुका है दोस्तों MIUI 12 कंट्रोल सेंटर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट हैंड साइड से अगर आप स्लाइड करोगे तो आपका MI कंट्रोल सेंटर खुलेगा, और अगर लेफ्ट साइड से अगर आप स्लाइड करोगे तो आपका नोटिफिकेशन सेंटर खुलेगा। यानी कि जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे वो लेफ्ट साइड से आप स्लाइड करके देख सकते हो, और अगर कंट्रोल सेंटर एक्सेस करना है तो आप राइट हैंड साइड से स्लाइड करके कंट्रोल को एक्सेस कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाकर बहुत सारे सेटिंग्स यहाँ पे इनेबल है दोस्तों, सारे सेटिंग्स को आप एक्सेस कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहे वो आप इनेबल या डिसेबल करके देख सकते हो। तो काफ़ी आसान था दोस्तों इनेबल करना, और ये किसी भी डिवाइस में वर्क करेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।